की जय, गणपति जी की जय, देवाधिदेव महादेव जी की जय, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। एक छोटा सा भजन करेंगे और इसके बाद कथा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, तो जैसे हम सभी कोई पूजा प्रारंभ करते हैं, पूजा प्रारंभ करने के पहले पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं
स बाह्याभ्यंतर शुचि। इसका अर्थ ये है कि चाहे कोई पवित्र दशा में हो या अपवित्र भी क्यों ना हो, ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, किसी भी अवस्था में कोई है, लेकिन जैसे ही आचमन करते समय या अपने ऊपर थोड़ा सा जल डाल लेते हैं, गंगा जल इत्यादि अपने ऊपर डाल लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब जल अपने ऊपर छोड़ा जाता है तो भगवान का नाम ही उच्चारण किया जाता है। मंत्र की आगे लाइन में कहा गया है कि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्ष भगवान का एक नाम है, भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का एक नाम है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष का अर्थ क्या होता है? कमल नयन, कहते हैं ना, कमल नयन वाले राम। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, जैसे ही कोई भगवान पुंडरीकाक्ष जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जैसे ही उनका ध्यान करते हैं तो अपने आप को हम अंदर बाहर से पवित्र कर लेते हैं। भगवान का ध्यान करने मात्र से, कथा सुनने के पहले भी भगवान का नाम कहा जाता है। भागवत में ही बहुत भक्तों ने इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, भगवान के दर्शन किए। कथा प्रारंभ करने के पहले भी वही मंत्र भगवान का उच्चारण करने से हमारे हृदय में भगवान आके विराजमान हो जाते हैं और हमारा हृदय कथा सुनने के लिए तैयार भी होता है। तो हमारे पीछे भगवान का ये नाम कहिए। पहले हम कहेंगे, आप सुनिए और फिर आप इस नाम को बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथितिर सतां तमोऽन्धः।
संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरूनि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वरम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस भागवत सप्ताह में। आज से भागवत सप्ताह प्रारंभ होता है और भागवत सप्ताह एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, ज्योतिष्टोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण भी एक महायज्ञ है। इस यज्ञ में जो भी गोता लगाता है, चाहे वो कहने वाला हो और चाहे सुनने वाला हो, उन सभी को भगवान का धाम, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। भागवत कथा ये श्रवण भी अनेकानेक जन्मों के जन्मार्जित पुण्य कर्मों से ही संभव होता है। श्रवण और कथन दोनों, जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं तभी कोई भागवत कथा कह सकता है और तभी कोई भागवत कथा सुन सकता है। और ये होता है भगवान की कृपा से,
भगवान के आशीर्वाद से और भगवान की इच्छा से। इस संसार में सभी के पास भगवान के लिए समय नहीं है, कथा श्रवण के लिए भी समय नहीं है। यद्यपि भगवान कहते हैं कालो अस्मि, श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में, अन्य शास्त्रों में भगवान बारंबार कहते हैं कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। भगवान स्वयं काल है। हमारा कर्तव्य है कि हम निश्चित रूप से भगवान के लिए समय निकालें। श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ किया जाता है महात्म के द्वारा, कुछ महिमा सुनी जाती है, भागवत की महिमा, भगवान की महिमा, गुरु को प्रणाम किया जाता है, भगवान को प्रणाम किया जाता है। इससे भागवत और भगवान दोनों की कृपा प्राप्त होती है। जैसे आपने सुना कि कथा का श्रवण और कथन, ये दोनों भगवान के आशीर्वाद, भगवान की इच्छा के बिना संभव नहीं है। तो भागवत समझ में आना भी भागवत की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब श्रीमद् भागवतम की कृपा होती है तभी श्रीमद् भागवतम के शब्द हमारी समझ में आते हैं, हमारे हृदय में जाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। श्रीमद् भागवतम में ही एक श्लोक में कहा गया है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम च यन्नसौ यस्रिते तच्छणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य जब प्रकट होता है, सूर्य नारायण जी सुबह प्रकट होते हैं, शाम को अस्ताचल में चले जाते हैं। तो सूर्य प्रकट होते समय और अस्त होते समय प्रतिदिन हमारी आयु को छीन रहा है ना? एक एक दिन, एक एक रात हमारी आयु समाप्त होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनसे आप पूछेंगे कि हाउ ओल्ड आर यू, तो उन्हें अपनी उम्र बढ़ा के बताने में मजा आता है। बच्चों से पूछिए आप, 17 साल के, 18 साल के बच्चों से, तो थोड़ा बढ़ा के बताएंगे एक आध साल। और एक बार जब 35 क्रॉस हो जाती है, 35 क्रॉस हो जाता है, फिर आप पूछिए कि हाउ ओल्ड आर यू। तो स्त्रियां तो मना कर देती हैं कि ये प्रश्न उचित नहीं है, स्त्रियों से इस तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए। और लोग अपनी आयु थोड़ा कम बताने लगते हैं। 40 साल के हैं तो फिर 34 बताएंगे, 32 बताएंगे। तो सूर्य हमारी आयु का हरण कर रहा है, एक एक दिन, एक एक रात। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ, ये भागवत में लिखा है, ये भागवत का श्लोक है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम च यन्नसौ, लेकिन उनकी आयु समाप्त नहीं होती है, उनकी आयु क्षीण नहीं होती। भागवत कहता है उनकी आयु कभी समाप्त नहीं होती। किनकी? उत्तम श्लोक वार्तया, जो अपने जीवन का सदुपयोग भगवान की कथा के श्रवण और कीर्तन में करते हैं। जब समय मिले, जहां समय मिले, जो भगवान की कथा कहते रहते हैं, और जहां समय मिले भगवान की कथा का श्रवण भी करते हैं। श्रवण कीर्तन, भागवत के प्रारंभ में ही भक्ति देवी की कथा है, और भक्ति देवी नारद जी से कहती हैं कि परीक्षित महाराज तो इतने प्रतापी थे, इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने कलयुग को क्यों अलाउ किया?
जब कली सारे दोषों की खान है और गला पकड़ ही लिया था परीक्षित महाराज ने, तो मार क्यों नहीं दिया? तलवार लेकर खड़े थे परीक्षित महाराज, कलयुग का गला दबाकर, बस मारने ही वाले थे। तो भक्ति देवी यही पूछती हैं कि मारा क्यों नहीं ना। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि कलयुग दोषों की खान है, कलयुग में लोग आलसी हो गए हैं, कलयुग में लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं, लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, है ना, दुर्भाग्य से युक्त हैं, जीवन में सौभाग्य आता ही नहीं है। आएगा भी कैसे? सौभाग्य आने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप सभी ने सत्यनारायण व्रत कथा सुनी है, सभी ने सुनी होगी और बारंबार सुनी होगी। सत्यनारायण व्रत कथा में क्या कहा जाता है? जब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, तो जाकर क्या कहा नारद जी ने? यही कहा कि इस कलयुग में लोग अभागे हो गए हैं, और अभागे होने का कारण क्या है? कि लोग 10-11 बजे उठते हैं, है ना, ऐसे काम के लिए तो जल्दी उठ भी जाते हैं, जब ऑफिस जाना होता है ना तो फिर जल्दी उठ भी जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। लेकिन जब भक्ति करने वाला दिन आता है, सूर्य नारायण जी का दिन आता है, रविवार या शनिवार आता है, तब फिर लोग 10 बजे 11 बजे उठते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। नारद जी कहते हैं कि भगवान कलयुग में लोग आलसी हो गए, सुबह उठते नहीं हैं, घर साफ नहीं रखते हैं। अब लक्ष्मी जी बाहर से चली जाती, घर ही साफ नहीं है तो लक्ष्मी जी अंदर कैसे आएंगे? तो घर में दुर्भाग्य तो रहेगा। तो इनके लिए बताइए कि क्या कम कर लें तो इनकी मुक्ति मिल जाए। कि कलयुग के लोग सुधरेंगे नहीं, जानते थे नारद जी, तो इसलिए कहते हैं इनके लिए बताइए कि क्या कम करें तो इनको मोक्ष भी प्राप्त हो जाए और इह लोके वरान भुक्त्वा, इस संसार के सारे भोग भी मिल जाए। तो भगवान ने बता दिया कि सत्यनारायण व्रत कथा करें। पूर्णिमा संक्रांति के दिन या जब भी मन पवित्र हो, उस समय सत्यनारायण व्रत कथा को करें। इस व्रत कथा को करने से लोग इस संसार में अपनी मनवांछित वस्तुओं को भी प्राप्त कर लेंगे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। भागवत की कथा भी सत्यनारायण की ही कथा है, क्योंकि भगवान का एक शाश्वत नाम है। भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। व्यासदेव जी जिन्होंने इस भागवत को लिखा है, किसने लिखा है इस भागवत को? व्यासदेव जी ने लिखा है, और व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के विषय में कोई दूसरा लिख भी नहीं सकता, स्वयं भगवान लिखते हैं। व्यासदेव जी भगवान के अंशावतार हैं। और श्रीमद् भागवतम गाया किसने है? किसने गाया है? शुकदेव गोस्वामी जी ने गाया है। व्यासदेव जी ने लिखा है और सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका गायन किया है। परीक्षित महाराज जी श्रवण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो भी कोई और नहीं बल्कि साक्षात नंद नंदन के अवतार ही हैं। ये लिखा गया है। लिखने वाला भी भगवान, कहने वाला भी भगवान, और जिनकी महिमा का वर्णन भागवत में किया गया है वो भी भगवान। तो भक्ति देवी कहती हैं कि कलयुग को परीक्षित महाराज ने मारा क्यों नहीं? क्योंकि परीक्षित महाराज ने एक सद्गुण देखा इस कलयुग में, इसलिए इसे जीवित छोड़ दिया।
उसका वध नहीं किया, जीवित छोड़ दिया। ये कलयुग दोषों की खान होगी, इसमें बहुत दोष होंगे, लेकिन एक कलयुग का बहुत बड़ा सद्गुण है। और वो सद्गुण क्या है कि इस कलयुग में अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, केवल भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, तो उसकी मुक्ति निश्चित है, उसका मोक्ष निश्चित है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती। कलिर दोष निधे राजन हस्ती हेको महद गुण। कलिर दोष निधे राजन, ये कलयुग दोषों से भरा पड़ा है, दोष ही दोष है, लेकिन हस्ती हेको महद गुणा, एक बहुत बड़ा गुण है इस कलयुग का। वो क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कृष्ण का कीर्तन करने से, श्री रामचंद्र जी का कीर्तन करने से, भगवान का कीर्तन करने से मुक्त संगः परम ब्रजेत, कोई भी मुक्त हो सकता है। कलयुग का कोई भी प्राणी, पापी से पापी प्राणी भी मुक्त हो सकता है। भगवान के एक नाम में उतने पापों को समन करने की शक्ति है जितना कोई हजारों जन्मों में मिलकर नहीं कर सकता है। कभी कभी जाने अनजाने में पाप हो ही जाते हैं, है ना। एक होते हैं गृहस्थ और दूसरे होते हैं गृह मेधी। ये भागवत की ही चर्चाएं हैं, भागवत में ही लिखा गया है। 6 जगह हम लोगों से पाप होते रहते हैं। खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में, सांस लेने में भी पाप होता है, सब्जी इत्यादि काटने में। तो इस तरह से पाप होते ही रहते, चलने फिरने में, बोलने में, सांस लेने में कितने जीव अंदर चले जाते हैं, तो ये भी पाप है। अब कोई जान के नहीं करता है तो अनजाने में भी पाप होते हैं। तो यदि कह दिया जाए कि पापी मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि महाराज जी हमें पापी कह रहे हैं, है ना। जाने अनजाने में हम सभी से पाप होते रहते हैं, लेकिन भगवान के नामों में उतने पापों को शमन करने की शक्ति है जितनी हजारों जन्मों में कोई मिलकर नहीं कर सकता है। एक नाम में यदि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान में अपना समर्पण करके भगवान के सामने नाम ले लिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसा श्रीमद् भागवतम शास्त्र है और इस शास्त्र की महिमा, इस शास्त्र का महात्म्य अनेकों शास्त्रों में लिखा गया है। विशेष करके स्कंद पुराण और पद्म पुराण में महात्म्य लिखा गया है श्रीमद् भागवतम का। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। व्यासदेव जी जब शास्त्रों की रचना कर रहे थे, ये प्रथम स्कंद की कथा है। व्यासदेव जी ने एक वेद के 4 विभाग किए। पहले एक ही वेद था, उसके 4 विभाग कर दिए तो 4 वेद हो गए। इसके बाद व्यासदेव जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स उन्होंने लिखे। महाभारत लिखा, सभी प्रसन्न हो गए। इतिहास, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो ये इतिहास है रामायण और महाभारत। तो रामायण किन्होंने लिखा है? वाल्मीकि जी। और महाभारत इतिहास किसने लिखा है? व्यासदेव जी ने ही लिखा है। और 18 पुराणों की रचना की, 108 उपनिषद लिखे।
लेकिन इन सबको लिखने के बाद भी व्यासदेव जी के हृदय में संतुष्टि नहीं थी। सारे शास्त्रों की रचना कर दी, पुराणे लिख दी गई, उप पुराणे लिख दी गई, उपनिषद लिख दिए गए, वेदों के विभाग कर दिए गए, लेकिन फिर भी व्यासदेव जी को सेटिस्फेक्शन नहीं था। व्यासदेव जी सोच रहे थे कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। तो उनके सामने कौन आए? नारद जी आए। और नारद जी ने उनसे कहा कि आपने समस्त शास्त्रों की रचना करके पूरे विश्व का कल्याण तो कर दिया है, लेकिन अभी भी आपके हृदय में सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसका एक कारण है, और वो कारण क्या है? अभी तक आपने भगवान के यश का विस्तार नहीं किया है, अभी तक आपने भगवान की लीलाओं का विस्तार नहीं किया है। इस संसार में दो बड़े फेमस ग्रंथ हैं, एक है भगवत गीता और दूसरा है भागवत, है ना? कभी कभी लोग इसे एक ही समझ लेते हैं। तो एक है भगवत गीता और दूसरा भागवत। भगवत गीता क्या है और भागवत क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसमें भगवान की शिक्षाओं को लिखा गया है। भगवान ने इस संसार में हमें भेजा है तो हमारे साथ एक मैनुअल भी दिया है। आप टीवी वगैरह खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, नया मोबाइल, कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है आपको, इसे कैसे चलाना है ना? तो उसी प्रकार से भगवान ने हमें इस संसार में भेजा तो एक मैनुअल दिया हमारे साथ, और वो मैनुअल क्या है? भगवत गीता, कि इस संसार में हमें कैसे रहना है, कैसे हमें इस संसार में कार्य करना है, वो सब भगवत गीता में बताया गया है। और इसके अतिरिक्त एक शास्त्र है भागवत। भागवत में क्या है? तो भागवत में ये वर्णन किया गया है कि भगवान जब इस संसार में आए तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। तो एक में भगवान की लीलाएं और दूसरे में भगवान की शिक्षाएं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के हमें आचरण करना है, भागवत को सुनना है, और भागवत सुनने से ही कल्याण करता है। एक और प्रश्न किया उद्धव जी ने किया भगवान से श्रीमद् भागवतम में कि भगवान जब आप इस संसार से चले जाएंगे तब आपके भक्त कैसे रहेंगे? सुखदेव गोस्वामी वो भी जाना चाहते थे राधा रानी के साथ गोलोक वृंदावन धाम। तो राधा रानी ने कहा नहीं नहीं, रुकिए, जब आप भागवत का अध्ययन करेंगे, भागवत का प्रवचन करेंगे, तो आपको भगवान का विरह नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो भगवान ने अपनी सारी शक्ति कहां समा दी? श्रीमद् भागवतम में। भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए, प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम क्यों सिर में रख के, क्यों इसे सिर में लगाया जाता है, सिर में रख के मंदिर की परिक्रमा की जाती है, क्यों इसकी पूजा की जाती है? ये कोई साधारण कोई बुक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। और ये समझ में आने लगती है इनकी ही कृपा से, भागवत की कृपा से भागवत समझ में आने लगती है। तो पहले कुछ ग्रंथ लिखे गए, 18 पुराण, उपनिषद इत्यादि लिखे गए।
और उसके बाद जब व्यासदेव जी को सेटिस्फैक्शन नहीं था, नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए, आप भगवान की कथाओं को लिखिए। और जब भगवान की कथा को लिखा, श्रीमद् भागवत की कथा को जब उन्होंने लिपिबद्ध किया व्यासदेव जी ने, तो पूर्ण सेटिस्फैक्शन उनके हृदय में आ गया। खुश हो गए व्यासदेव जी भगवान की कथाओं को लिपिबद्ध करने के बाद। एक प्रश्न उठता है कि भागवत तो बाद में लिखा गया था, भागवत के पहले स्कंद पुराण और पद्म पुराण लिखे गए हैं, तो जो ग्रंथ बाद में लिखा गया है श्रीमद् भागवतम, उसका महात्म पहले लिखे जाने वाले ग्रंथों में कैसे आया? कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत तो बाद में लिखा गया था, प्रकट भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका महात्म कैसे आ गया स्कंद पुराण पद्म पुराण में? वो तो पहले लिख दिए गए थे। तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि श्रीमद् भागवतम शाश्वत है, इटर्नल है। इसे व्यासदेव जी ने लिपिबद्ध किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पहले नहीं था, ये सदैव था, हमेशा रहने वाला ग्रंथ है, हर युग में हर कल्प में रहने वाला ग्रंथ है। तो व्यासदेव जी ने जब समय आया तो इसे लिपिबद्ध कर दिया। पहले इन शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रुति। क्यों कहा जाता था श्रुति? इसलिए क्योंकि लोग सुनकर याद कर लेते थे, है ना। आज से कुछ समय पहले भी, आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए तो वो भी श्रुतिधर थे। लोग पहले श्रुतिधर हुआ करते थे। एक बार आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई भी श्लोक बोल दीजिए। एक बहुत बड़ा पंडित आया था चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने के लिए, उसने बिजली के वेग से 100 श्लोक बोले और चैतन्य महाप्रभु ने उसे आत्मसात कर लिया, याद कर लिया और बताया कि आपने इस नंबर का जो श्लोक बोला है उसमें ये गलती रह गई। तो वही उन्होंने उनकी शरण ग्रहण कर ली। तो पहले लोग श्रुतिधर होते थे, अब हम लोग क्या होते हैं? लिखधर और पढ़धर होते हैं, है ना। बार बार लिख लिख के पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ये कलयुग की मेमोरी है, कलयुग की बुद्धि है। तो व्यासदेव जी जानते थे, है ना। हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन व्यासदेव जी जानते थे कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी, मेमोरी कमजोर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए इसे लिख देते हैं। तो इसीलिए इसकी रचना कर दी गई, व्यासदेव जी ने लिख दिया। अब लिखने के बाद एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए था व्यासदेव जी को, जिसे इसे पढ़ाएं और वो पूरे विश्व का उद्धार करे, पूरे विश्व में इसका प्रचार करे। बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे कि हमारा एक पुत्र हो, एक पुत्र हो, एक पुत्र हो, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था व्यासदेव जी का। आपने नाम तो सुना है सुखदेव गोस्वामी। तो ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? ये राधा रानी के पैरट हैं सुखदेव गोस्वामी, राधा रानी के तोते हैं। तो इन्हें कहा था राधा रानी ने कि जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको भगवान का विरह नहीं होगा। और राधा रानी ने कहाँ भेज दिया? आप जाइए भागवत सुनने शिव जी के पास में। शिव जी से अच्छी भागवत और कौन कर सकता है, बताइए। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद में, 12वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, 18,000 वर्सेस हैं। अब तो सारे श्लोक नहीं रह गए, हम लोगों ने गिनती करके देखे हैं कितने हैं।
तो अब 13-14 हजार ही रह गए हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इनको ही समझ सकती है। ऐसे ही रासलीला में लोग उंगली उठाते रहते हैं कि भगवान ने रासलीला क्यों रचाई, क्यों रचाई। तो हम लोगों की बुद्धि के जो श्लोक परे थे वो अब भगवान की इच्छा से अब प्रकट हो गए, लेकिन जिन्हें हम अभी भी समझ सकते हैं वो हैं हमारे सामने। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में टोटल 18,000 श्लोक लिखे गए थे व्यासदेव जी के द्वारा, है ना। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 30,000 श्लोक हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। अंतिम स्कंद में कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान शिव जी हैं, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी आंखें बंद करके किसका नाम लेते रहते हैं? राम जी का नाम लेते रहते हैं। जब भगवान कृष्ण हुए थे तब भी दर्शन करने गए थे, और जब तक मैया के हाथ से लाला मिल नहीं गए गोद में तब तक गए नहीं वहां से, वहीं बैठे थे। इनकी तो जटाजूट देख के मैया डर गई थी कि नहीं तुम्हारे हाथ में अपने लाला को ना देंगे, है ना, वो डर जाएगा, है ना। लेकिन वहां तो कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। जब तक शिव जी के हाथ में लाला नहीं आ गए तब तक उन्होंने रोना बंद नहीं किया। बाद में शिव जी ने कहा मैया अब मैं तुम्हारे द्वार के सामने ही रहूंगा, जब जब तुम्हारा लाला रोएगा मेरी गोद में ले आना, मैं छुपा दूंगा। तो वहीं रहने लगे थे। और जब रामचंद्र जी हुए तब भी शिव जी गए थे दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में। तो भक्त भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं और भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम यथा। जैसे वैष्णवों में शिवजी सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। तो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनने के लिए कहाँ गए? कैलाश में गए। और उस समय कैलाश में शिवजी भगवती को कथा सुना रहे थे, पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। तो जब शिवजी कथा सुनाते हैं तो कितना समय लगता है पूरी भागवत का पारायण करने में? 1 महीने का समय लग जाता है। फिर 7 दिन में कथा नहीं होती है, फिर कितने दिनों में कथा होती है? 1 महीने का समय लग जाता है कथा कहने में। और पार्वती जी कथा सुनती हैं, और इसके बाद शिव जी पार्वती जी से कहते हैं देवी अब तुम सुनाओ मैं सुनूंगा। तो फिर देवी कथा सुनाती है, पार्वती कथा सुनाती है और शिव जी सुनते हैं। तो जब पार्वती जी कथा सुनाती हैं तब उनको कथा सुनाने में 3 महीने लग जाते हैं। उसी कथा को, जो कथा उन्होंने शिव जी से 1 महीने में सुनी है, 3 महीने लग जाते हैं। अब स्त्रियों के हृदय में और करुणा होती है और ममता होती है, तो फिर वो पूरी ममता के साथ, करुणा के साथ कथा सुनाती हैं तो समय लग जाता है, ज़्यादा समय लग जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए सुख के रूप में और उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए, जिस वृक्ष के नीचे, विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। इस बार के पारायण में पार्वती जी को निद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई। जब शिव जी कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी इस तरह से हामी भर रही थी। आप लोग जानते हैं कि पैरट बड़ी जल्दी सीख लेता है, कोई भी बात सीख लेता है। आप कुछ भी बोलिए वो आपकी नकल उतारने लगेगा। तो ऊपर तो पैरट बैठकर कथा सुन रहा था, सुख कथा सुन रहे थे। तो अब जब पार्वती जी सो गई
तो पार्वती जी की तरफ से हामी कौन भर रहा था? वो सुख भर रहा था, सुख कह रहा था पार्वती जी की आवाज में, और शिव जी तो आंखें बंद करके धारा प्रवाह में कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। तो सुख ने सारी कथा सुन ली, और जब पारायण पूरा हुआ, शिव जी की आंखें खुली तो देखी भगवती तो सो रही है। तो शिव जी ने चारों तरफ देखा कि अरे हामी कौन भर रहा था, क्योंकि शिव जी के मुख से हर कोई कथा नहीं सुन सकता है। शिव जी के मुख से कथा सुनने के लिए आपको काक भुसुंडी बनना पड़ेगा, इतना बड़ा भक्त बनना पड़ेगा। तो ये हामी कौन भर रहा था? चारों तरफ क्रोध से देखने लगे तो देखा कि एक तोता बैठा था। तुरंत अपना त्रिशूल उठाया कि एक पक्षी मेरी कथा, मेरे मुख से कथा सुनने का कैसे पात्र बन गया, कैसे अधिकारी बन गया। त्रिशूल उठा के मार भी दिया त्रिशूल। तो आगे आगे सुख और पीछे पीछे त्रिशूल। जहां जहां सुख जाते थे पीछे पीछे शिव जी का त्रिशूल आता था, और शिव जी भी पीछे पीछे जा रहे थे मारने के लिए कि नहीं, मेरे मुख से ये कथा सुनने का पात्र नहीं है। लेकिन नहीं जानते थे कि ये कौन है, शिव जी। तब तक व्यास देव जी के आश्रम में उड़ते उड़ते वो सुख पहुंच गया, और उस समय व्यास देव जी की पत्नी उवासी ले रही थी, उवासी ले रही थी। तो कहा जाता है ना कि जब उवासी आए तो हाथ लगाना चाहिए। उस दिन व्यास देव जी की पत्नी ने हाथ नहीं लगाया था, उवासी ले रही थी। तो सुख आके उनके मुख में ही चले गए, और मुख से उनके गर्भ में चले गए। और यहां तो शिव जी खड़े हैं त्रिशूल लेके कि कब बाहर निकलेगा और मैं इसका वध करूंगा। और वो काय को बाहर निकले हैं, वो तो गर्भ में ही समा गए। व्यासदेव जी ने समझाया कि ये कोई साधारण सुख नहीं है, अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब यह सुख पूरे जगत का कल्याण करेगा, पूरे जगत का उद्धार करेगा। अब क्या हुआ? तो वो सुखदेव, शिव जी तो चले गए, लेकिन वो सुख बाहर ही नहीं निकले गर्भ के। बच्चा तो 9 महीने में हो जाता है, कभी कभी थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन 16 वर्ष बीत गए, बाहर ही नहीं निकले। बड़ी प्रार्थना करनी पड़ी सुखदेव गोस्वामी से व्यासदेव जी को कि बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। और उनको ये डर था कि यदि मैं गर्भ के बाहर निकलूंगा तो मैं इस संसार के चक्कर में फंस जाऊंगा। शास्त्र में ऐसा लिखा है, अब चाहे आप माने या ना माने, कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी दशा क्या होती है? उल्टा लटका होता है, हाथ जोड़े होते हैं, है ना? आप लोगों ने तो स्कैन में देखा होगा। तो उस समय हाथ जोड़े होते हैं, और शास्त्र कहता है कि वो बच्चा प्रार्थना करता है भगवान से, प्रार्थना करता है कि इस संसार से हमें, इस गर्भ से, क्योंकि गर्भ में कीड़े काट रहे हैं, मल मूत्र के बीच में लिपटा हुआ वो शरीर, तो बच्चा उसमें पूर्ण चेतना होती है बच्चे में, तो पूर्ण चेतना में प्रार्थना करता है कि जल्दी मुझे बाहर निकालिए, बाहर निकल के मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, 3 गुणों के प्रभाव में आकर वो जीव सब भूल जाता है और बद्ध हो जाता है ना? तो यहां तो वो बाहर निकलना नहीं चाहते थे सुखदेव गोस्वामी कि नहीं, मैं बाहर निकलूंगा तो फंस जाऊंगा, क्योंकि ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मुझे जंजीर के जैसे पकड़ लेंगे। तो व्यासदेव जी ने कहा नहीं, तुम नहीं फंसोगे, चिंता मत करो, तुम नहीं फंसोगे। तब वो प्रकट हुए, गर्भ से प्रकट हुए, भगवान प्रकट होते। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। रामचंद्र जी प्रकट हुए थे कौशल्या के गर्भ से। उनके शरीर में गर्भ का रक्त नहीं लगा था जैसे साधारण लोगों के शरीर में गर्भ का रक्त लगा होता है। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान 4 हाथों में प्रकट हो गए थे, शंख चक्र गदा पद्म रख के, पीतांबर पहन के। कृष्ण भी प्रकट हुए थे,
देवकी के गर्भ से। तो यहाँ व्यासदेव जी की पत्नी से भी प्रकट हुए साक्षात नंद नंदन सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। तो प्रकट हुए तो 16 वर्ष के बन गए और उसी समय घर का त्याग कर दिया, जंगल चले गए। सुखदेव गोस्वामी को रोकने लगे व्यासदेव जी, कह रहे बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र हमें चाहिए था कि हम उसे भागवत सिखाएं और भागवत सिखा के वो सारे जगत का उद्धार करें, लेकिन आप तो जंगल में चले गए। अब किसे मैं भागवत पढ़ाऊंगा, कौन इस संसार का हित करेगा। वो जंगल चले गए और जंगल में जाकर उन्होंने समाधि लगा ली। तब व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें सरल सरल श्लोक सिखाए, श्रीमद् भागवतम के सरल सरल श्लोक सिखाए और सिखाकर जंगल में भेजा कि जाकर इसे जंगल में गाना। कदाचित कहीं यदि सुखदेव गोस्वामी के कानों में ये श्लोक पड़ जाएंगे तो वो भागे भागे आएंगे कथा सुनने के लिए, क्योंकि भगवान से उनका प्रेम है। तो चले गए और जंगल में जाके वो श्लोक गाते रहते थे, भागवत के श्लोक, सरल सरल श्लोक जो सिखाए थे उनके शिष्य गाते रहते थे। तो एक दिन उस जगह पे पहुंच गए वो शिष्य जहां पर सुखदेव गोस्वामी बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने कुछ श्लोक सुने तो सुनकर बड़े आकर्षित हुए। जिन श्लोकों से आकर्षित हुए थे उनमें से 2 श्लोक बड़े मुख्य हैं। एक श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर हैं। दूसरे श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन है कि भगवान कितने कृपालु हैं। तो भगवान की कृपा और भगवान की सुंदरता को सुनकर सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए और आकर कहते हैं कि आप वो जो श्लोक गा रहे थे ना, एक बार फिर से सुना दीजिए। तो उन्होंने सुनाया, एक बार फिर से सुना दीजिए, फिर सुनाया, एक बार फिर से। अरे आप 2 श्लोकों के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, हमारे गुरुदेव ने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं, चलो उनसे सुनना। तो जो घर छोड़कर चले गए थे अब वो भागे भागे आए सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के समक्ष कि हमें भागवत सिखाइए। तो चले गए थे, तपस्या करने लगे थे जंगल में जाकर, अब आके व्यासदेव जी के स्टूडेंट बन गए। तो आप लोग सुनना चाहते हैं वो 2 श्लोक कौन से हैं जिससे सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए हैं? तो एक है 3 स्कंद का श्लोक, है ना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगा सयापायदपे असाधवे लेभे परम धात्रे उचिताम तत्वन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। ये 3 स्कंद का श्लोक है जिसमें भगवान की कृपा का वर्णन है कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं। इस संसार में 2 विष बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, एक है हलाहल और दूसरा है कालकूट। हलाहल कहां से निकला था जानते हैं? हाँ, समुद्र मंथन से निकला था हलाहल, जिसे शिवजी ने अपने कंठ में धारण कर लिया, है ना। अंदर नहीं जा पाया, बस यहीं तक पिया उन्होंने। और दूसरा विष कौन सा है खतरनाक? कालकूट। इस विष का प्रयोग कहां किया गया था जानते हैं? पूतना अपने स्तनों में लगाकर आई थी, बाल घातनी पूतना। कैसी पूतना? जो छोटे छोटे बच्चे जिसका भोजन था, वो मनुष्यों को, नर को नहीं खाती, छोटे छोटे बच्चों को खाती थी। बाल घातनी कहा गया है इसलिए पूतना को। बच्चों को पकड़ती थी छोटे छोटे और खा जाती थी। बच्चों का मांस उसे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी।
कंस की अनुचर थी कि मैं कृष्ण का वध करूंगी, कृष्ण को मार दूंगी, कंस का हित करने के लिए। तो जब भगवान के पास आई और भगवान ने उसके स्तन पिए, आप लोग जानते हैं, भगवान ने पूतना के स्तन पिए, लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि ये जहर लगा कर आई है, ये विष लगा कर आई है, पॉइजन लगा कर आई है, ये नहीं देखा। भगवान ने तो ये देखा कि ये मुझे दूध पिला रही है, तो ये तो मेरी माता हो गई। भगवान ने ये देखा। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, भगवान कितने दयालु हैं ना, जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम कर विष लगाकर आए थे, उसका विष तो पिया, उसका दूध पिया, और दूध पीते पीते ही उसे मुक्त कर दिया। कोई है ऐसा आपके लिए विष लेकर आए और आप उसे मुक्त कर दें? आप उसे भगवान के धाम भेज दें? ऐसा नहीं है ना। लेकिन भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने पूतना को मुक्त कर दिया। उस दिन से वो भगवान की माता बन गई। कहाँ? गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ में भगवान की माता बन गई। तो ये करुणा, ये कृपा भगवान ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस श्लोक से आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी, भागवत की तरह। दूसरा श्लोक है जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर हैं। वो 10वें स्कंद का श्लोक है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्ते च माला रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम सौपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। तो इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर हैं। वरहापीडम नटवर वपुः, नटवर वपुः। भगवान जब खड़े होते हैं ना, कृष्ण कन्हैया जब लाला खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? देखिए कैसे खड़े हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, कुछ पैरों को मोड़ के, अपनी कमर को मोड़ के, और फिर बांसुरी बजा रहे हैं ऐसे करके। तो 3 जगह से टेढ़े हैं। एक भक्त ने कहा, एक हमारे हृदय में कन्हैया नहीं जाते, हमारे हृदय में कन्हैया नहीं जाते, है ना? खूब प्रयास करते हैं लेकिन कन्हैया हृदय में नहीं जाते। क्यों? 3 जगह से टेढ़े हैं, कैसे जाएंगे? तो हमने कहा कि एक बार जब चले जाएंगे ना तो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि 3 जगह से टेढ़े हैं। जाने में मुसीबत होगी थोड़ी, आसानी से नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार चले गए तो बाहर भी नहीं निकलेंगे, फिर अब आपके हृदय में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़े हैं। वरहापीडम नटवर वपुः, उनके इस वपुः को, उनकी इस छवि को नटवर कहा जाता है, जो नाच रहे, नटवर वपुः। त्रिभंग ललित भगवान की विग्रह। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, अपने कानों में बड़े सुंदर कर्णफूल पहनते हैं। भगवान को बहुत सोने चांदी की भी आवश्यकता नहीं है, राधा रानी वहीं जंगल से फूल का कर्णफूल बना देगी और उसी को बस पहन लेगी। नाचते नाचते मयूर अपना पंख गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि मयूर भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ब्रज में हर कोई भगवान की सेवा करना चाहता है। किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो वो वृक्ष पुष्प गिरा देंगे, भगवान उसे अपने सिर में लगा देंगे, या दूसरे गोपगण उसका माला बनाकर भगवान को ऑफर कर देंगे। फल गिरा देंगे, भगवान वही फल खा लेंगे। गैया वही दूध दे देंगे, भगवान वही दूध पी लेंगे। और मयूर नाचते नाचते भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान के सामने आकर नाचने लगते हैं और नाचते नाचते अपना पंख गिरा देते हैं। तो एक तो नाच नाच कर भगवान को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। उसके बाद जब अपना पंख गिरा देते हैं तो भगवान उस पंख को लेकर अपने बालों में लगा लेते हैं, अपने मुकुट में लगा लेते हैं। वरहापीडम नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासः कनक कपिसम बैजयंती च मालाम। बैजयंती की माला पहनते हैं। और भगवान की जो माला है ना, वो कितनी लंबी होती है। हम लोग की माला तो ठीक है, हम लोगों के टमी तक आती है, पेट तक आती है, या थोड़ी लंबी होती है। भगवान जो माला पहनते हैं वो भगवान के चरणों तक टच करती है। इतनी लंबी माला भगवान पहनते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बालाजी को, वेंकटेश को, है ना, या मंदिर में भी कभी कभी भक्तगण बनाते हैं तो कितनी बड़ी माला भगवान पहनते हैं जो चरणों तक आ जाती है भगवान की। इतनी बड़ी माला पहन, बैजयंती च माला। भगवान के साथ कोई ना कोई सदैव रहता है। भगवान अकेले कभी नहीं रहते। कृष्ण कन्हैया कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा कोई साथ में रहता है। भगवान के साथ में कौन रहता है? राधा रानी रहती है। कभी राधा रानी नहीं है, जंगल में गए हैं तो गोपियां नहीं तो गोप साथ में रहते हैं। अन्यथा कौन भगवान के साथ में रहता है? गाय भगवान के साथ में रहती हैं, बछड़े भगवान के साथ में रहते हैं। और ये कोई ना दिखाए तो मुरली भगवान के साथ में रहती है। मुरली गोलोक वृंदावन धाम में मुरली पर्सोनिफाइड भी है। मुरली का एक स्वरूप है, उस स्वरूप से रहती है, अपने स्वरूप से रहती है गोलोक वृंदावन धाम में। तो और कोई नहीं तो मुरली भगवान के साथ में रहती है। भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं। भगवान भक्त परिवेष्ट साथ में रहते हैं। तो जैसे ही इस श्लोक को सुना तो भगवान का ध्यान हो गया, भगवान का ध्यान हो गया सुखदेव गोस्वामी को। इसीलिए बारंबार कहते हैं इन श्लोकों को सुनाइए जिसमें भगवान की इतनी कृपा और इतनी सुंदरता का वर्णन है। चलिए कुछ समय हम भी भगवान की सुंदरता का चिंतन करते हैं। एक भजन हो जाए और उसके बाद फिर आप आगे की कथा सुनिए। बोलो नमः शिवाय नमः।
आप सभी का इतने प्रेम से कथा सुनने के लिए। 10 मिनट और कथा कहेंगे और इसके बाद भागवत जी की आरती होगी। इसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद। तो जो सुखदेव गोस्वामी घर छोड़कर भाग गए थे, इन 2 श्लोकों से आकर्षित होकर वे आए पुनः अपने पिताजी के पास, व्यासदेव जी के पास में, और आकर कहते हैं कि हमें भागवत सिखाइए। और उन्होंने भागवत सीखी और भागवत कही। तो कहाँ भागवत कही? एक बहुत बड़ी सभा में भागवत कही, जहां पर उन्होंने मुख्य श्रोता किसे बनाया? परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज, यदि सुनने वालों में ऐसा कहा जाए कि कौन अग्रगण्य है, किन्होंने सबसे बढ़िया से भागवत कथा को सुना है, तो किसने सुना है? परीक्षित महाराज ने सुना है। और सुनाने वाले में अग्रगण्य कौन है? तो वो है सुखदेव गोस्वामी। इसे तो कथा बहुत वक्ताओं ने सुनाई है, श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन है कि भक्ति देवी उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता कुचित कुचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति देवी कहाँ उत्पन्न हुई हैं? भक्ति देवी निवास करती हैं भागवत में। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में पली बढ़ी, तो उनका जीवन बढ़िया बीता। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में भी खूब फली फूली। लेकिन ऐसा कहा गया कि गुजरात में आकर वो जीर्णताम गता, थोड़े बूढ़े हो गए, बीमार हो गए। ऐसा क्यों कहा गया? बेचारे गुजराती लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। कोई भी पहुंच जाए, कोई भी फिलॉसफी बताए, उसको वो ग्रहण कर ले। ठीक है, कोई कहे जाके कि हम ही भगवान हैं, तो उसको भी मान लेते हैं। कहीं कहीं तो मंदिरों में भगवान को रखा है केवल भक्तों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानते, किसी और को ही भगवान मानते हैं। केवल पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए भगवान को केवल एक वस्तु के जैसे सजा के रखा। तो इसीलिए गुर्जरे जीर्णताम गता, भोले भाले थे, तो कोई भी आके उनको झूठी फिलॉसफी से कन्विंस करके और कोई भी पाठ पढ़ा देता था। तो भक्ति देवी वहां बूढ़ी हो। इसके बाद वृंदावन आई, तो वृंदावन में आकर वृंदावन का ऐसा प्रभाव है कि भक्ति फिर से वहां पर जवान हो गई, नवीन हो गई। लेकिन उनके 2 पुत्र बूढ़े रह गए। भक्ति देवी के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। बड़ी परेशान थी कि लोग क्या कहेंगे, माँ जवान और पुत्र बूढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी आए तो उन्होंने चरण पकड़ लिए नारद जी, कोई उपाय बताइए। हमारे पुत्र देखिए कैसे जीर्ण होकर पड़े हैं, इन्हें ठीक कीजिए। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, बड़े वार्तालाप हुए नारद जी भक्ति देवी के बीच में। नारद जी ने कई बार हिलाया उनको, अरे उठो उठो उठो, जागो। वेद वेदांत घोषा घोष हुआ और गीता पाठर मुहु मुहु। कई बार गीता पाठ भी किया, लेकिन वो गीता जब पढ़ते थे नारद जी तो थोड़ा उठते थे ऐसे, लेकिन फिर सो जाते थे, है ना। गीता पाठ होता था तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा उठते थे, लेकिन फिर से गिर जाते थे। तो नारद जी ने लेकिन ठान लिया था कि अब हमें उठा के रहेंगे। तो बद्रिकाश्रम चले गए और बद्रिकाश्रम में उनकी भेंट किनसे हुई? सनकादि कुमारों से हुई। तो इस सनकादि कुमार कौन है? 4 हैं, एक नहीं है। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इनको सनकादि कहा जाता है। लेकिन 4 इनके नाम हैं। क्या हैं? सनत, सनातन, सनंदन और सनक कुमार। ये 4 कुमार हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, आप हरिद्वार में आनंद घाट में आयोजन कीजिए महायज्ञ का, हम भी आते हैं। वहाँ कथा होगी और अपने आप भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ वहाँ प्रकट होंगी। तो इसका अर्थ है कि जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ भक्ति देवी स्वयं प्रकट हो जाती हैं। किसके साथ में? ज्ञान और वैराग्य के साथ में। तो हरिद्वार में कथा हुई, किसने कथा करी? सनकादि कुमारों ने कथा करी। और वहीं पे कौन प्रकट हुआ? कथा के मध्य में
भक्ति देवी प्रकट हुई अपने पुत्रों के साथ में, और चारों तरफ नृत्य होने लगा। बड़े बड़े ऋषिगण आए थे, सभी के देखते देखते ज्ञान वैराग्य वो पुनः उन्हें शक्ति प्राप्त हो गई। भक्ति देवी भी प्रसन्न थी। तो भक्ति देवी नारद जी से बड़ी प्रसन्न रहती हैं और कहती हैं, नारद जी मैं सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करूँ। तो नारद जी के हृदय में भक्ति देवी का निवास होता है। तो देखिए, जहां कहीं भी भागवत का प्रवचन होता है वहां पर अनेकानेक देवता आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर हैं भागवत सुनने के लिए। हनुमान जी तो हैं ही, हनुमान जी तो प्रथम आते हैं राम कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। शिव जी भी हैं। तो हमारा बहुत बड़ा ये भाग्य है कि आप सभी के बीच में और हनुमान जी के मंदिर में विशेष करके हम इस कथा को, हमें कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा ऐसी है कि कोई व्रत लेकर, कोई भी व्रत ले लीजिए, जो फ्रूट आपको बहुत पसंद हो वही ना खाएं, जो स्वीट आपको बहुत पसंद हो उसका ही त्याग कीजिए। कभी कभी लोग ऐसे फ्रूट का त्याग करते हैं जो उनको पसंद ही नहीं है। या हम केला नहीं खाते, मोटे हो जाए, चलो, या केला छोड़ देते हैं एक हफ्ते के लिए, है ना। नहीं, जो ज़्यादा पसंद है उसका त्याग करना है, ऐसे भोजन का त्याग करना है। और ऐसे भोजन का त्याग करके विशेषकर कुछ त्याग करें या ना करें, लेकिन पूरे पवित्र मन से, पवित्र मन से, और भगवान में अपना मन लगाकर, कथा में अपना मन लगाकर, भगवान की यदि 7 दिन की कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं और भगवान आपको मोक्ष दे देते हैं। जगन्नाथपुरी एक बार यदि कोई चला जाए, जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले, तो वो मुक्त हो जाता है। भागवत कथा यदि पवित्रता के साथ कोई एक बार सुन ले ना, हम व्रत उपवास करने को नहीं कहेंगे ना, आपको काम भी करना है। इस संसार में अपना कर्म करना ही सबसे बड़ा व्रत है। यदि कर्म करके कोई समय निकालकर भगवान की कथा सुन रहा है तो यही सबसे बड़ा उपवास है, यही सबसे बड़ा व्रत है ना। माता जी ने बताया था, भक्त तो यहाँ पर फंगरई से भी आते हैं, है ना, फंगरई से आते हैं कथा कीर्तन करने के लिए और कथा कीर्तन करते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा व्रत है, ये सबसे बड़ा उपवास है कि थोड़ा परिश्रम करके भगवान के लिए कुछ किया जाए और भगवान की सेवा करते हुए किसी भी प्रकार से अपने हृदय को उदार बना के ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, भागवत की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी जहाँ से भी इस कथा को सुने, और यहाँ पर जो हैं उनके लिए तो विशेष भगवान की कृपा है, सभी को भगवान की कृपा प्राप्त हो, उस सभी के हृदय की जो इच्छा है भगवान उनकी इच्छा को पूरा करें। तो हम लोग आगे भी बढ़िया से कथा को सुनेंगे। हो सकता है कि इस कथा में पूरी कथा को ना कहा जा सके, है ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। 7 दिन बहुत कम है ना। 7 दिन लगातार कथा सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज एक क्षण के लिए भी नहीं रुके थे, सोए नहीं। कभी कभी कहते थे ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी कि थोड़ा सो लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। नहीं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, केवल 7 डेज ही बचे हैं। मैं बिना समय गवाए कथा सुनना चाहता हूँ। तो 7 दिन 7 रातों तक कथा सुनाते रहे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज कथा सुनते रहे। तो कथा तो विशाल है, ये तो महासागर है, लेकिन इस महासागर में यदि एक नदी भी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए और उस नदी से यदि हमें भगवान श्री कृष्ण का अनुभव हो, कथा सुनते सुनते भगवान का अनुभव हो, भगवान का ज्ञान हो, भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए, तो यही संपूर्ण है, यही संपूर्ण है। जय राधे राधे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत अमल पुराण की।